आप सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। आज का चमत्कार सुनने से पहले आइए सुने आज का अम्मा भगवान का चिंतन। प्रोग्रामिंग आपको पोजिशनल बना देता है और आप अपने दृष्टिकोण में अटक जाते हैं। और अब आज का चमत्कार। मैं टी ज्योति कुमारी ओल्ड पोस्ट ऑफिस क्षेत्र गुनुपुर से हूँ। 2010 में महादीक्षा कक्षा के दौरान दासा जी ने हमें उस समस्या के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा था जो हमारे दिमाग पर हावी हो रही थी। उस समय मेरे छोटे बेटे के साथ मेरा रिश्ता अच्छा नहीं था। वह JITM हॉस्टल परलेख मुंडी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। मेरा बड़ा बेटा, मेरे पति और मैं भी पारलेख मुंडी में रह रहे थे। हमने अपने छोटे बेटे को हमारे साथ रहने के लिए कहा, लेकिन उसने अपने दोस्तों के साथ अध्ययन के बहाने हॉस्टल में रहना जारी रखा। अगर मैं उसे फ़ोन करती तो वह मुझे कॉल न कर पाने का बहाना बनाता था। इस स्थिति में लोग हमसे परिवार के बारे में अंतहीन प्रश्न करते रहते थे। उन्होंने हमसे पूछा कि हमारा छोटा बेटा हॉस्टल में क्यों रह रहा है। हम लोगों को वही कारण बताते थे जो हमारे छोटे बेटे ने हमसे कहा था। इसके अलावा हमारे पास कहने के लिए कुछ था भी नहीं। बार बार लोग हमसे एक ही सवाल पूछते थे और इसमें हमें बहुत तकलीफ होती थी। महादीक्षा के दौरान मैंने श्री अम्मा भगवान से समाधान के लिए प्रार्थना की। जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, मेरे सामने मेरे सबसे छोटे बेटे की डिलीवरी का दृश्य था। मैं देख रही थी कि मैंने नर्स से पूछा था कि वह लड़का है या लड़की। जब मुझे बताया गया कि एक लड़का है तो मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं आया। मुझे एक बच्ची चाहिए थी। कक्षा के दौरान दासा जी ने कहा था कि पहले 6 घंटे तक एक नवजात बच्चे का मस्तिष्क एक वयस्क मस्तिष्क की तरह होता है। जन्म के पहले 6 घंटों में बच्चे के प्रति हमारा व्यवहार बच्चे को आकार देता है। मैंने श्री अम्मा भगवान से क्षमा मांगी और हमारे रिश्ते को ठीक करने के लिए प्रार्थना की। इसके पहले तक मुझे लगा था कि मेरा बेटा गलती पर है, लेकिन हमारे भगवान के अनुग्रह के कारण मैंने अपनी गलती को पहचान लिया। कुछ दिनों के बाद मेरा बेटा थोड़े समय के लिए रहने के लिए घर आया। वह अपने पिता के साथ अपने अध्ययन और छात्रावास के जीवन पर बात कर रहा था। हमें पता चला कि उसने इंटरनल एग्ज़ाम में बहुत कम अंक प्राप्त किए हैं। उसके पिता ने उसे घर आ जाने, कठोर परिश्रम से अध्ययन करने और अगले साल सर्वश्रेष्ठ पाने की सलाह दी। उसने मान लिया। इस बात ने हमें चौंका दिया। उसने कभी हमारी बात नहीं मानी थी, लेकिन इस बार उसने चमत्कारिक रूप से हमारी सलाह मान ली। उस दिन से मेरे सबसे छोटे बेटे के साथ मेरा रिश्ता ठीक हो गया था। अंत में मेरा बेटा मुझे मिल गया। श्री अम्मा भगवान के ज्ञान और अंतर्दृष्टि के माध्यम से मेरा जीवन एक बार फिर से सुंदर बन चुका है। मैं सदैव श्री अम्मा भगवान के चरणों में हूँ।